तो भाई एक नई ट्रिप के लिए हम लोग फिर निकल गए हैं और आज की ट्रिप होने वाली है उदयपुर और बाय ट्रेन। और इधर हमारी कैब भी शायद कैब का वेट हो रहा, पता नहीं कितनी देर में आप ये देखते हैं। मिलते हैं स्टेशन पे। एक घंटे की राइड के बाद अब पहुंच गए हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन में। यहाँ से अपनी ट्रेन में 6:30 बजे की और अभी बज रहा है 5:30। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगी टिकट ट्रेन अपनी और मिलते हैं अब ट्रेन में। इस स्टेशन पे पहुँच गए हैं। तरह की सीटें हैं। ये अंदर रख दो है? कहीं रख दो जहाँ तुम्हारा मन करे, बाहर रख दो। इसको तो ये देखो बैग सेट ना हो पा रहा है। फाइनली भाई ट्रेन मिल गई है। अब देखो कब तक पहुँचा के देती है। भाई 6:30 बज रहे हैं और अभी अंदर तुमने देखा ही होगा एक अंकल जी हैं, उन्होंने भाई तय कर्राटे बस सोने नहीं दे रहे। तो सारी रात खराब कर दी ट्रेन में। और ट्रेन अभी खड़ी है अपनी मादलपुर कोई स्टेशन है और अभी भी यहाँ से 3-3.5 घंटे का डिस्टेंस बचा उदयपुर सिटी का। देखते हैं, ऑलरेडी लेट है 3 घंटे, बाकी चेक करते हैं, सुबह बताएंगे कितने बजे तक ट्रेन अपनी ऑलरेडी। पहुंच गए रतनगढ़ जो है ये उदयपुर सिटी से एक स्टेशन पहले है। ट्रेन चलूँगा, बारिश का मौसम है तो यहाँ से ही बारिश ने स्वागत कर दिया। और हालात ये कि स्टेशन पे स्लाइड भी है आदमी बारिश में टाइम सर्च। भाई हम तो हमने तो ये सुना कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, लेकिन यहाँ उतरते ही ऐसा स्वागत हुआ है कि पिछले 1 घंटे से तो अभी यहाँ स्टेशन पे बैठे हुए हैं और बारिश जो है रुकने का नाम अभी तो ले नहीं रही कहीं से। ये बैठे हुए हैं हम पिछले 1 घंटे से बैठे हैं, बारिश हो रही है और हम यहाँ घूमने आए थे और मुझे ऐसा लग रहा है यहीं घूम के हम स्टेशन पर घूम के आज शाम की ट्रेन यहीं से वापसी कर लेता हूँ और अपना यहीं से वापस घर चले जाते हैं। ये जिस तरह की बारिश है लग तो रहा नहीं रुक जाएगी, ताकि देखते हैं 2 घंटे और देखता हूँ ना, तो फिर ट्रेन की वापसी की बुक करके और अपने शाम को निकल लेंगे। ये आए हैं होटल और पहली बार मैंने देखा रूफ के टॉप पे पूल बने हुए हैं। मोस्टली जितने भी होटल्स हैं सब में रूफ टॉप पूल है। ये बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है और लोकेशन बड़ी प्यारी है। साथ में वेदर ने और भी प्यारी बना रखी है लोकेशन सारी। वेदर एक नंबर का हो रखा है यहाँ, एकदम राइट टाइम पे आए हैं हम लोग, है ना। इधर वाले पे देख पूरे बादल लगे हुए। इस वाले पे ना वो किला है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा, जूम करके देखो वो कौन से वाला किला बता दो ना। परफेक्ट व्यू आ रहा है एकदम इस टाइम पे। अभी हम अपने होटल के ऊपर छत पे हैं और यहाँ से व्यू देखो एकदम परफेक्ट, पूरा 360। पीछे एकदम बादल, पीछे सिटी पैलेस
ये रूम लिया भाई यहाँ पे और इसकी कॉस्ट हमें पड़ी है करीबन 1800 रुपये के आसपास। एक्चुअली में ऐसा था नहीं, हमने इसकी हालत ऐसी कर दी है। और इधर कुछ काम की चीज़ें। ये 1800 रुपये दिए मैंने इसके लिए और 1800 रुपये तो वर्थ ऑफ लग रहा है मेरे को। ऐसा कुछ अच्छा बाथरूम वगैरह सब बढ़िया है। ये ऑटो कर लिया पूरे दिन के लिए। देखो ये उदयपुर पूरा सिटी का व्यू और वहाँ के लाइन कितनी जगह हैं, कौन कौन सी हैं। ये शाम तक के लिए क्या ये सारी जगह पूरे सिटी घुमाएंगे। ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि ये जो घोड़ा है सामने ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है, चेतक। फतेह सागर लेक का नज़ारा भाई। अभी पानी अभी तो भाई कम ही बता रहे हैं। ऊपर जो है वहाँ वो सजन किला है ना, वो धमाल पिक्चर का शूटिंग हुआ था ना, हाँ यादें पिक्चर तो वहाँ हम कब कल जाएंगे? जाएंगे, कल जाएंगे। वो करनी माता मंदिर रोप पे करनी माता और सतेंद्र बोल कल जाएंगे। उसमें टाइम लग जाएगा अपन को इसी समय। तो घोड़ा एक वो बना हमारा पड़ता है ना, ब्लैक कलर का, तो पहाड़ी के बीच में। यहाँ बोटिंग के लिए मिल रही है टिकट और ऊपर टिकट के प्राइस हैं। और इधर कुछ लेक है, बोट्स में बोट में बैठ के और 20-25 मिनट के लिए इसमें राइड करके आता है। ये टिकट ले लिया 170 रुपये की और ये बोट है और अब 20 मिनट की होगी बोटिंग। अब देखते क्या मज़ा आ रहा है। ये लेक है, बारिश हो रही है हल्की फुल्की और यहाँ पे काउंटर। भाई अब लाइफ जैकेट पहन के ऊपर रही और एक भाई ने खनौना में झील कहाँ से आ रही है भाई बतानी पड़ेगी। झील कहाँ से आ रही है, कुछ ऐसा सीन है। भाई बोट गई है अपनी चल। पार्टी वार्टी नहीं कर सकते। और एक भाई कह रहा होगा इसमें पार्टी ना कर सकते, पीछे खड़ा हुआ कोई फर्मा उधर नहीं खा ये उदयपुर में विजिट करने का पूरा मैप है। अब आप यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन सब ये टूरिस्ट पॉइंट है। उदयपुर में 5 चीज़ें फेमस है: फतेह सागर लेक, पिछोला लेक और सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी और सदर। ये तो रही फेमस चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सिर्फ ग्राम गौरव के अंदर नीमच माता रोप वे, करणी माता रोप वे, यहाँ पे गणगौर घाट, बागुर की हवेली, जगदीश टेम्पल आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा बना है। लोक कला मंडल के अंदर राजस्थानी फोक का 1 घंटे का डांस होता है जिसमें पपेट शो। यहाँ पे 125 और ये जग मंदिर के अंदर आप जाना चाहें, यहाँ सिटी पैलेस से प्राइवेट बोट मिलती है, वो घुमा के वो वगैरह होती है, तो यहाँ पे ये रहा उदयपुर का पूरा। तो अब अंदर चले हैं। हाँ टिकट एक बार यहाँ से भाई एंट्रेंस, सहेलियों की बाड़ी की एंट्रेंस और ये टिकट काउंटर। तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मेरा नाम रघुवीर सिंह है, गवर्नमेंट अथॉराइज लोकल लेवल का गाइड हूँ। अब आप जो विजिट करने पता रहे हैं, इस गार्डन का नाम है सहेलियों की बाड़ी। सहेली यानी फ्रेंड, बाड़ी यानी गार्डन। इस गार्डन का सब निर्माण करवाया था राणा संग्राम सिंह सेकंड, क्योंकि महाराणा प्रताप के 8वें नंबर के बादशाह राजा बने। ऐसे क्यों करवाया? उनकी रानियों के लिए करवाया। हाँ, रानियाँ थी सब। रानियाँ सिटी पैलेस में पर्दे की वजह से खुल के, तो ये सिक्योर पार्ट बना है। यानी इस गार्डन के अंदर कोई मैन अलाउड नहीं रहता। यस, जो मैन अलाउड नहीं होने के कारण रानियाँ को जब भी घूमने का मन करता, रानियाँ जैसे इस गेट के अंदर एंट्री होते, दरवाज़ा बंद, फिर रानियाँ अपना पर्दा उठा लेती थी। पर्दा उठाने के बाद उनका होता था वेलकम। यानी इस गार्डन में आपको विजिट करने के लिए 5 फाउंटेन विजिट करने को मिलेंगे। सारे फाउंटेन 300 साल से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मोटर अब तक चल रहे हैं।
एक्चुअली सर यहाँ से कुछ ही दूर पे है फतेह सागर लेक। यहाँ से कुछ ही दूर पे है फतेह सागर लेक, जो कि यहाँ से 80 से 100 फीट की हाइट पे। यस, और यहाँ से वहाँ तक लगी है कोपर की लाइन, तो कोपर में रस्ट नहीं लगता। इसी वजह से 312 साल से ग्रेविटी फोर्स की वजह से सारे फाउंटेन चलते हैं, लेकिन अभी कुछ वर्षों से इनको मोटर से चलाया जाता है, कारण पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। ये बोर्ड लगा है, इसी फाउंटेन का नाम है वेलकम फाउंटेन। ये फाउंटेन चलते हैं पर अभी लाइटें नहीं है। फाउंटेन बनाया जब भी राजकुमारी इस गार्डन के अंदर एंट्री होती तो एकदम बरसात की साउंड वगैरह फील हो सके, इसलिए राजा साहब ने स्विमिंग पूल के बीचों बीच में वाइट मार्बल की छतरी बनाई। इसके अंदर 8 पिलर है, 8 ही पिलरों का अंडरग्राउंड छेद किया है, 2 स्टोन के बीच में गैप छोड़ के पानी को निकाला गया है बरसात की साउंड के लिए। इस जो दिख रही ना आप, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, देखिए वहाँ से पानी गिरता है इस पत्थर पे, एकदम बरसात हो रही हो वैसा फील आता है। और राजा साहब ने चारों तरफ ये ब्लैक स्टोन की छतरियाँ और लगाई गई है। इन छतरियों के पिलर के अंदर भी छेद किया गया था, और साइड में देखिए चिड़िया बनी हुई है। इन चिड़िया का मुंह से पानी निकला करता है, और इधर वाली 2 चिड़िया मुंह करके उधर बैठा है, उधर वाली का इधर, इन वाली का दोनों का मुंह से पानी निकला करता था। फिर रूट्स देख के आप उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतिहास में पेड़ पौधों के बारे में नहीं लिखा गया है, विजिटर लोग बताते हैं 50 साल 100 साल, आप अपनी आंखों से देख के उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे गाने फिल्माए गए, जैसे हमी से लड़ाई हमी से मोहब्बत, नैना हो गए बावरे, पोकड़ास होता है घूमर गेर गरबा, ऐसा राउंड शेप में करती थी। 7 रानियाँ 48 दासियों के साथ में मिलकर यहाँ पे डांस करती थी। डांस का फ्लोर था, और पीछे भी फाउंटेन थे, फाउंटेन अभी परमानेंट बंद थे। तो वीडियो वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। क्या कहते हैं आप? पेड़ का नाम मेरे को नहीं पता। इसको हमारे उधर लोकल लैंग्वेज मोरपंख बोलते हैं, और वो इतना से इतना ही होता है। बहुत पुराना पेड़, इतिहास में पेड़ पौधों के बारे में आप बोलो तो 50 लोग बताते हैं, 100 साल 150 साल। हमारे उदयपुर के बसे 400 साल पेड़ देख रहे हो, आज के अकॉर्डिंग 1500 साल पुराना पेड़ है। ये घोड़ा घास कहते हैं सर इसको। ये नदी तालाब के आसपास में होने वाली घास है। जब फतेह सागर लेक नहीं बना था उससे पहले एक नदी सी बहती थी यहाँ, उसी घास को वाइट शर्ट है कमल, पहले इसमें कमल के पौधे थे, अभी वोटर लिली। आप ये फूल देख सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। हमारे वहाँ सफ़ेद होता है, सफ़ेद और लाल। एलिफेंट एक ही पत्थर के अंदर बनाया गया। ये इनकी जो है ऐसी जगह शिफ्ट कर रखा है सर। अभी भी आप कंपास खोल के अगर देखें तो इनकी जो है दिशा पूरी चारों दिशाओं में लगा रखा है, ईस्ट वेस्ट जो होता है। बिल्कुल देख रहे एग्जैक्ट लोकेशन पे हैं, चारों दिशाओं में बिल्कुल भी थोड़ा भी फर्क नहीं है। यस, कोई नाराज़ हो जाती थी तो राजा साहब यहाँ पे ही मनाते थे। जिसका बर्थडे होता था तो यहाँ पे रानी और राजा साहब बैठ के सेलिब्रेट करते थे। बाकी की रानी और सामने जो झरोका बने हुए हैं वहाँ पे बैठा करते थे, वहाँ पे बाकी की रानियाँ गैलरी बनी हुई है ऊपर। अभी अक्सर क्या कबूतर रहते हैं साथ होती है, वैसे यहाँ पे फील होता है। कारण यहाँ पे चारों तरफ फाउंटेन के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि पत्तों पे पानी गिरता है तो एकदम सावन भादों में कैसे हैवी रेन होती है, सेम आपको यहाँ पे फील करने को मिलती है। और ठंडक इसलिए फील होती है कि पत्ते पेड़ पौधे चारों तरफ कवर है, क्योंकि पत्तों पे पानी गिरता है, गर्म हवा ठंडियों के अंदर आती है। देखो आपको अभी भी फील हो रही है। और सारे फाउंटेन ऐसे बने हुए हैं, साइड में कॉपर, बीच में ब्रास। ये फाउंटेन जो है पत्तों पे पानी गिरता है।
इतनी देर से वेट कर रहे थे, लाइट नहीं आ रही थी, और अब जब एग्ज़िट करने लगे तभी एकदम लाइट आ गई यहाँ पे, और ये फाउंटेन्स वगैरह सारे ऑन हो गए हैं। यही यहाँ पे मेन देखने की चीज़ थी, इसके लिए लोग यहाँ आते हैं, इस फाउंटेन के लिए। और मारवाड़ डेजर्ट एरिया जोधपुर जैसा। तो भाई आप चलिए सिटी पैलेस की तरफ, और ये सामने सिटी पैलेस, और अब चलते हैं अंदर, लेते हैं टिकट। उसके बाद पता चलती है कि 400 रुपये की टिकट बता रहे हैं, वर्थ है कि नहीं, उसके बाद ही पता चलेगा। ये टिकट काउंटर है, ये टिकट के प्राइस हैं, लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं। एंट्रेंस गेट यहाँ पर, यहाँ पे हो रही है हमारी टिकट चेक, और हमने एक हायर कर लिया है गाइड भाई, ताकि पता चले कि क्या है। आगे से ले लेना गाइड ज़रूरी था, क्योंकि अंदर जाके चीज़ों के बारे में तभी पता चलेगा जब किसी कोई जानकार बंदा साथ में हो, तो मुझे लगा कि गाइड लेना ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। गाइड इज़ अ गुड ऑप्शन। बड़ा जो गेट है इसका नाम है तोरण फोर्ट। ये 2011 में तोरण दिख रहा है, एक लकड़ी का तोरण लगा हुआ है। 2011 में जब राजकुमारी की शादी हुई, राजकुमारी की जब शादी हुई थी तब ये तोरण को लगाया गया था, और अगली शादी के तोरण को नहीं रखा गया था। नेक्स्ट वेडिंग के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसलिए इस गेट का नाम तोरण फोर्ट। और ये गेट देखना कितना बड़ा है ये। अंदर अभी भी भाई कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैक्टर और भीड़ अच्छी खासी है। वीकेंड ना होने के बाद भी अच्छी खासी भीड़ है। वीडियो आप ले सकते हैं, इसमें हमारा वो नहीं आना चाहिए, आपको नहीं लेना। ये अभी के राजा जो करंट रॉयल फैमिली, अभी जो राजा इस महल में रहते हैं वो ये हैं, लक्षराज सिंह जी मेवाड़ नाम है इनका, है ना। ये महाराणा प्रताप की 24वीं पीढ़ी है, 24th जनरेशन है जो इस महल में अभी रह रही है। ये सिटी को बसाने वाले राजा ये थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी ने सिटी को बसाया था 1559 के अंदर, और इन्हीं उदय सिंह जी के नाम से शहर का नाम है उदयपुर। उनके बेटे जी, तो उदय सिंह जी ने इस महल को बना, है ना। अब ये देखिए प्रताप, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का, शायद आपने सुना होगा हल्दी घाटी का बैटल। तो इसमें अकबर का जो हाथी था उसका नाम, हाथी था ना, उसमें अपनी सूंड में एक तलवार छुपा के रखी होती है ना। राणा प्रताप घोड़े पे थे, चेतक नाम था उस घोड़े का, है ना। इसमें राणा प्रताप का चेतक घोड़ा घायल हो जाता है, क्योंकि अकबर की सेना में जो हाथी था अपनी सूंड में तलवार छुपा के रखी होती है, उससे वो चेतक घोड़े का पीछे का पाँव काट देता है। चेतक घोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन बड़ा वफादार था, अपने राजा को बचाने के लास्ट में जाके नाला होता है, नदी होता है, उसको जंप करता है, और वहाँ जाके उस घोड़े को लगता है कि राजा सेफ हो गए हैं, अब कोई दुश्मन से नहीं। यहाँ पे भाई इस किले के जो भी पूर्वज रहे हैं, उनकी जो वंशज रहे हैं, धीरे धीरे उनकी पीढ़ियाँ यहाँ पे आगे बढ़ती हुई इस फोटो में 1 बाय 1 दिखाई हुई है। 15th सेंचुरी से लेकर अप टू 19th सेंचुरी तक का इतिहास यहाँ पे
सबका दिखाया गया। मैं बारी बारी सबको तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ यहाँ 2025 तक एक तोप रखी हुआ है यहाँ पे और अच्छी खासी गर्मी है भाई से मेंटेन का। और ये ड्रेसेस युद्ध लड़ने के टाइम पे यूज़ करी जाती थी ये सब चीज़ें। ये पैंट युद्ध के टाइम पे इस तरह की पैंट पहनी जाती थी ताकि तलवार पैरों को ना काट सके। जो वेट है वो 35 kg 35 किलो 35 किलो वजन पहन के फिर वो युद्ध के ले जाते थे। सारी जो एक्सेसरीज हैं सब का मिला के नहीं, ये सब गूगल की बातें हैं, रियल में है ये 35 किलो था। और ये चेतक घोड़ा था, राणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक। और ये महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक। घोड़े के ऊपर जब भी राणा प्रताप युद्ध में जाते हैं अपने घोड़े के ऊपर नकली हाथी की सूंड पहना के जाते हैं, है ना। अकबर की इससे क्या होता था कि मुगल अकबर की सेना में जो हाथी थे ना, उनको हाथी को ये लगता था कि हाथी का छोटा बच्चा है, हैवी एलिफेंट समझ के हाथी घोड़े के ऊपर अटैक ना करे, वार ना करे, क्योंकि हाथी की सूंड में तलवार रख होती थी उनकी, इसलिए इसके ऊपर पहना रखा है। ये लॉजिक है इसके पीछे का। एक यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस हैं। हिंदू राजा जो 12th सेंचुरी तक तलवारें यूज़ में लेते थे वो सीधी तलवार हुआ करती थी, स्ट्रेट तलवार। फिर मुस्लिम के आने के बाद में कर वाली तलवार बनना शुरू हुई थी। आगे पार्ट में ये वॉर्स में यूज़ होने वाली एक्सेसरीज हैं जो राजा पहनते थे या उनके सैनिक जो पहनते थे, इस तरह की कुछ चीज़। फिर अपन कर वाली तलवारें नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, ज़्यादा उसको यूज़ में लिया। ये वो सारी एक्सेसरीज जो युद्ध में यूज़ होती थी। तलवारें हैं कुछ, इवन नीचे एक गन भी रखी हुई है, पता नहीं गन यूज़ होती थी लेकिन तलवारें हैं। और ये सारी ओरिजिनल एक्सेसरीज सभी ओरिजिनल है, 22 राजाओं का कलेक्शन है ये 22 जो भी अपने हैं राजा हुए उनके सबके ओरिजिनल कलेक्शन है, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, सारी चीज़ें जेन्युइन है। ये देखिए, ये तलवार के साथ में पिस्टल लगी हुई है, देख रहे हैं, छोटी छोटी पिस्टल। बाबर के टाइम में गन पाउडर आ गया था इंडिया में। ये बाबूराव वाली। फिर इसके बाद छोटी तलवारें तो ये सारे आर्म्स का संग्रहालय है, यहाँ पे जितने भी हैं सारे आर्म्स यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ सिलट, वाह क्या चीज़ है यार, ये हैं देखने लायक चीज़ें। और ये पुराने टाइम की गन्स, इतने सारे हथियार, एक नाल वाली गन्स। डिज़ाइन देखने कितने यूनिक है, एकदम डिज़ाइन कितने यूनिक है। ये हाथी के दांत से बनी हुई भाई, ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है। तलवार और ड्रेस, ये चीज़ देखो यार, गन्स का कलेक्शन है, ऊपर जो गन्स का कलेक्शन है यार एकदम जेन्युइन चीज़ है, ओरिजिनल हैं सारी, कोई 300 साल पुरानी है, कोई 250 साल पुरानी है। और ये सारी गन्स लगी हुई हैं। ये दशहरे पे जो पूजा होती है ना, उस टाइम इनकी पूजा होती है। दशहरा के टाइम पे बता रहे हैं गाइड कि इनको सबको निकाल के इनकी पूजा की जाती है, इन सारे जितने भी ये हथियार रखे हुए हैं यहाँ पे। सारा मॉडल है, ये अंग्रेजों के टाइम के 1930-40 के। ये अंग्रेजी फिर सबसे छोटी पिस्टल है वो पेन पिस्टल है, ये भी पिस्टल। पेन पिस्टल, ये छोटा सा ये पेन है, ये भी एक गन है, देखने में पेन लग रहा है, पेन पिस्टल बहुत छोटी सी है। ये अंग्रेजों के टाइम की कुछ छोटी पिस्टल्स। लास्ट
लास्ट ऑफिशियल किंग, लास्ट राजा जिन्होंने रूल किया था वो किया, और फिर इनके बेटे थे, इन्होंने इस पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया इन्होंने, और फिर उसके बाद में इनके बेटे जिनकी अभी लक्ष्य ये है अरविंद सिंह जी मेवाड़, इनकी अभी मार्च में अभी जस्ट मार्च 4 महीने को अभी 2025 में फिर इनके बेटे गद्दी पे बैठे हैं अभी ये। तो अभी के जो इस पैलेस के राजा हैं ये हैं लास्ट, और ये इनके फादर जो अभी मार्च में एक्सपायर हो गए थे, अब इनके हाथ में है सारी। फाउंडेशन स्टोन पे वो रखा ना, वो इसी जगह से रखा जाता है। ये 400 साल पुराना बिल्डिंग है, चित्तौड़ कैपिटल था उदयपुर से पहले, है ना। जब चित्तौड़पुर के राणा उदय सिंह इस एरिया में आए थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात एक साधु से होती है। साधु के कहने पे उन्होंने इस महल को इस जगह से बनाना शुरू किया था, और उनको इस जगह को बनाना शुरू किया था, उनकी याद में उन्होंने एक मंदिर बनाया, और साधु का मुख्य ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, सबसे ओल्डेस्ट पार्ट। जब कभी नए राजाओं का राज तिलक होता था, तब इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के और गंगा जल से इसको भरा जाता था। राज तिलक के बाद में नए राजाओं को बैठते थे, मार्बल की कुर्सी रखी है ना वहाँ पर, और ये जो सिक्के थे वो राजा को लिए जाते, और राजा वहाँ से मुख्य में इतना छोटे छोटे दरवाजे हैं। कबूतर को एक सिटी के लिए ट्रेंड करते थे, मतलब हर एक शहर का एक एक कबूतर होता था। अच्छा, अब इतना ऊंचा चढ़ने के बाद भी ग्राउंड फ्लोर कैसे है, क्योंकि अपन सीढ़ियाँ चढ़ते 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 इस पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। भाई अभी मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से सिटी का नज़ारा कुछ इस तरह का आता है। बाहर जाता था, ये लास्ट 1951 में हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर बैंड लगा दिया। ये रखिए रास्ता देखो, ये इमरजेंसी एग्जिट है इसके लिए का फर्स्ट फ्लोर से, और इतने छोटे छोटे हैं। ये जो मिरर्स लगे हुए हैं, इन्हीं से ही राजा के शीश महल बनाए गए थे। देखने में लग रहा होगा, लेकिन कांच है प्रॉपर, लगता है ऐसे कि एक तरफ से है लेकिन दोनों तरफ से है। यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो शूट, साइड भैया को हायर कर लिया फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये है शीश महल, और इसके लिए भी शीश महल है, इसके महल है, और ये कांच का बना हुआ है। चलो से लेट्स सी, देखते हैं सब क्या है। ये दरवाज़ा बना हुआ भाई हाथी के दांत का बना हुआ प्रॉपर दोनों। ये है वो शीश महल, जिसमें सामने तुम्हें मेरी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और नीचे भी जो पत्थर जैसा दिखाई दे रहा है, ग्लास है ना कि पत्थर है। ये वही वो शीश महल। ये जो पेंटिंग्स हैं, ये 50 साल पुरानी करीबन पेंटिंग्स हैं ये, और ये पूरे छत में ऊपर तक बना हुआ है, पूरे दीवारों पे सारे में पेंटिंग है। ये चैलेंज है कि भाई इसमें कितने भालू हैं, इसमें गिन के अभी बताएंगे। अच्छा, ये सब चाइना का माल है। खड़े हो जाओ ना ये जो टॉप व्यू है, यहाँ से पूरी सिटी का व्यू, पूरा उदयपुर शहर यहाँ से प्रॉपर दिखाई देता है। एक मिनट तो ईशा अंबानी का अपनी बेटों की सत्संग वगैरह सेटअप इधर जग मंदिर गए आप? जग मंदिर भाई ये वो रूम है जहाँ से अगर आउटसाइड गार्डन में जो भी प्रोग्राम पहले होते थे, तो उनकी जो रानियाँ थी यहाँ बैठ के देखती थी,
इन खिड़कियों से। और ऊपर ये तुम देख रहे हो, ये हाथ से चलने वाला पंखा आज भी यहाँ है और वर्किंग कंडीशन में। ये रानियों का यहाँ पे प्ले स्टेशन एरिया था, यहाँ पे जो भी गेम्स वगैरह होते थे वो यहाँ खेली जाती थी। में थे, पोलो खेलता वो थोड़े से गिर गए थे, उनके कमर से नीचे वाला पार्ट पैरालाइज हो गया था। उनके लिए वो व्हील चेयर इंग्लिश से लाई गई, उनका डाइनिंग हॉल है, बेड है, 1955 का ये पुराने टाइम के वेस्टर्न टॉयलेट हैं, इसलिए उनके लिए लिफ्ट जो लाई गई। जिन लोगों को प्रॉब्लम्स थी उनके लिए वेस्टर्न टॉयलेट खास इंग्लैंड से वहाँ इन्वेंट करवाया गया। ये लिफ्ट है जो 1940s में यहाँ पे हैंडीकैप जो राजा हुए थे उनके लिए लगवाई गई थी। ये सनराइज़ के लिए एक पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ से सनराइज़ देखा देगा। दूसरे साइड में है सनसेट पॉइंट, वहाँ से सनसेट का व्यू इंजॉय करते थे पुराने टाइम में राजा महाराजा। सबसे मेन चीज़ है इनकी ये सीढ़ियाँ, मतलब इतनी छोटी हैं कि इनमें से एक आदमी एक बार में निकल सकता है। लॉजिक क्या है बता देना, कमेंट करो। सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में नेचुरल सूरज नहीं दिखता, उसके उस समय इस आर्टिफिशियल सूर्य की पूजा की जाती है। ये 1 किलो 80 ग्राम गोल्ड का बना हुआ है, 1 किलो 80 ग्राम सूर्य अभी भी प्रॉपर गोल्ड है, अभी भी gold है। ये स्कोपर है, प्रॉपर गोल्ड बना हुआ है भैया। ये स्कोपर है 180 1 किलो 80 ग्राम। 1 किलो 80 ग्राम। दूसरा सूरज उन्होंने भक्ति के लिए बनाया, तो बाहर से दिखता है। अरे राजा महाराजाओं के टाइम पे वेट मशीन आज भी वर्किंग है, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी। स्लाइड वाली विंडोज पूरा कांच का काम, मोज़ाइक का काम हुआ करता था राजा का। मानसून में जब नेचुरल सूरज नहीं दिखता तब राजा इस कमरे में बैठ के सामने सूर्य देवता उनकी पूजा करके खाना होता था। या तो यह राजा हो गया था, तो बेस्ट पार्ट था राजा के महल में चल रहे हैं। पुराने ज़मानों के बर्तन, कांसे तांबे के बर्तन हैं, अच्छे खासे बड़े ड्रम हैं। चूल्हा है, चिमनी यानी कि पुराने ज़माने के बर्तन, चूल्हा, और यहाँ पे कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं। वो 73 तक इस बैंक के रंजर पार्टी में रही, वो राजस्थान की पत्ती करती थी। तो यहाँ पर 37 वगैरह अंदर आते थे, ये झूला भी कृष्ण जी के लिए रखा हुआ है। कृष्ण भगवान के लिए जो झूला, 73 तक इसमें आया ये बना पाता। इसके बाद तो भाई ये आ गए हम रानियों के महल में। अब अपनी अपनी सैंडल झूमर जो है ना, इंग्लैंड का झूमर है। और इसमें आप देखो ये सामने पान बॉक्स है, सगड़ी है करवा गर्म करने के लिए, सगड़ी। कांच वगैरह देख रहे हो हम सब बेल्जियम का। ये वाला पुराने टाइम के बर्तन जो राजा महाराजा यूज़ करते थे आज भी यहाँ पे एज इट इज़ रखे गए हैं, जिस तरह के। पति की लंबी आयु का पूजा करते हैं, लेकिन ये भी नए ये पुराने ज़माने में राजाओं ने लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई थी। ये गणगौर अभी भी होता है राजस्थान। ये राजस्थान में शिव और पार्वती के रूप में इनकी पूजा अपने की जाती हस्बैंड है। की लंबी आयु के लिए इस तरह की पहले तिजोरियाँ अलमारियाँ होती थी कपड़े रखने के लिए, रानी को जो कपड़े वपड़े रखे जाते थे इस तरह के कपड़े थे इसमें, इस तरह के कुछ। और ये रानियों का पार्लर था जहाँ पे उनका ड्रेसअप होता था, कुछ इस तरह से रेडी होती थी। ये लूडो उस टाइम का, ताश के पत्ते पहले से चले आए हैं, यहाँ भी है एक लूडो गेम। और ये है वो गणगौर 20वीं शताब्दी में उनकी मूर्तियाँ बना के पूजा की। लेडी गार्ड्स जो उस टाइम पे उनकी यूनिफॉर्म और साथ में उनका वेपन भी है।
इस साइड में है कुछ वेपन जो लेडी गार्ड यूज़ करती थी रानियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाउंसर कह सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है पूरा इसमें कैसे हुआ, और ये अभी जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट, ये फाइनल पार्ट है। इसमें क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है भाई, अंडर कंस्ट्रक्शन जब साइट थी तो धीरे धीरे उनके डिज़ाइन तैयार किए थे और यहाँ पे ये वाला पार्ट फाइनल पार्ट है। देखते अपन यहाँ पर आए, ये राजा का महल हो गया, मर्दाना महल, ये जनाना महल है। जनाना महल के अंदर अभी अपन यहाँ पर है, और ये सब प्राइवेट पार्ट जिसमें राजा का रेजिडेंस हो गया, बीच में वो सेमी सर्कल हाफ सर्कल है वो होटल है, और ये भी होटल है। ये ताज का लेक पैलेस है, वो रोज जाएगा पीछे छोड़ा है। के अंदर बहुत सारे हिंदू और जैन मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया था, उन मंदिर खंडित हो गए थे। वहाँ जो वो किसी पर्स में पड़ा होगा तुम्हारे। ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे राज परिवार के। सामने राजा का रेजिडेंस है, सामने की बिल्डिंग जो है वो राजा का रेजिडेंस प्लेस है। ये सब पुराने जमाने के मूर्तियाँ जो होती और यहाँ से नीचे पार्क पालकी अब दिखाते हैं रानियों के पालकी। तो रानी की और ये राजा की जो बच्चे होते थे उनकी, वो पीछे हो रहा है। ये मेन राजाओं की पालकी थी, इसे उठाने के लिए 8 लोगों की ज़रूरत होती। ये है मेन राजा जी की पालकी, और इसको उठाने के लिए भाई बता रहे हैं गाइड कि 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि लगता भी है। ये सारा रेस्टोरेंट एरिया है, जो अभी भी यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ओपन किए हुए हैं। एक गेस्ट्स के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। पैलेस होटल